प्रणाम। आपका निर्विकल्प योग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हमने अपने इंस्टाग्राम पे आपको एक सूचना दी थी एक छोटे से वीडियो में कि आज रविवार का दिन है और आज से हम एक श्वास और प्राणायाम से संबंधित क्रियाओं का एक सीरीज में अभ्यास करना शुरू करेंगे। ये वीडियो आपको कल हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध होगा, उसे आप देखिए, जो बिल्कुल सरल है, सहज है और इसको सभी कर सकते हैं। सभी को करने का मेरा आशय ये है कि अगर आपको कोई भी कार्डियो रिलेटेड या अन्य पेट से संबंधित कोई समस्या है या कोई ऑपरेशन हुआ है या और भी किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको सलाह के साथ करिए, अन्यथा बाकी सभी इसको कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, पहला जो श्वास से संबंधित क्रिया है, जिसको कि हम हमारे ऋषियों ने योग शास्त्र में प्राणायाम की श्रेणी में तो नहीं रखा है, लेकिन श्वास की ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर की क्लींजिंग करती है, शारीरिक स्वच्छता की क्रिया है, जिसको कि आप सब जानते भी होंगे। आजकल बहुत चर्चित नाम है ये कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसका सही तरीका क्या है, जो शास्त्रोक्त है और जो हमारे ऋषियों ने, हमारे सदगुरु ने जो हमें बताई है, वो आपके बीच में हम रखना चाह रहे हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप सब, जो हम देखते हैं आज समाज में, कि आप सब उसको समय को देख करके करते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि हमने 5 मिनट कपालभाति किया, 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, आधे आधे घंटे का लोग बताते हैं कि हमने किया। लेकिन उसको करने का क्या औचित्य है, क्या उससे हमें लाभ है, क्या उससे हमें हानि है, इसके विषय में हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए जो शास्त्रोक्त विधि है वो यही कहती है कि हमको कपालभाति क्रिया हो या अन्य कोई भी प्राणायाम हो, उसको संख्या के हिसाब से करने का प्रयास करिए। आप ये मत देखिए कि आपने 5 मिनट कपालभाति किया, बल्कि आप उसको नंबर में देखिए, नंबर में काउंट करिए कि आपने कितने नंबर श्वास प्रश्वास का अभ्यास किया है। क्योंकि इसको करने से आपकी वो क्रिया जिसको आप कर रहे हैं उसमें परफेक्शन आएगा, लेकिन जब आप समय को देख के करेंगे तब आपको उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, इस पे विचार करिए, क्योंकि इसको प्राणायाम एक ऐसी चीज है या श्वास से संबंधित क्रिया एक ऐसी चीज है कि दिन प्रतिदिन उसमें सुधार होता जाएगा। जैसे कि कहा गया है ना, योग में प्राणायाम की 3 श्रेणी होती है, अधम, मध्यम और उत्तम। तो कोई भी आदमी जब शुरुआत करेगा तो स्वाभाविक है कि उससे परफेक्शन के साथ वो चीज नहीं होगी, हो भी सकती है, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि बिल्कुल परफेक्टली आप उसको नहीं कर पाते। लेकिन जब उसका निरंतर आप अभ्यास करते हैं तब उसमें आपको परफेक्शन मिलता जाता है। तब आप अधम से मध्यम श्रेणी में और फिर मध्यम से उत्तम श्रेणी में आप पहुंचते हैं। और जब आप नंबर में करेंगे तो वही चीज आप 1 हफ्ते बाद आप देखिए
कि आपने मान लीजिए आपने 60 ब्रीदिंग का कपालभाति किया, तो आपको अगर 1 मिनट लगा या 1.25 मिनट लगा आज, तो यही चीज आप 1 हफ्ते के बाद आप चेक करेंगे तो उसमें करीब करीब 2 मिनट का समय हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अधम से मध्यम और उत्तम की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो चीज आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि इसको बहुत अधिक समय तक या बहुत अधिक मात्रा में करने से कोई आपको बहुत विशेष लाभ हो जाए, शारीरिक हो या मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि शारीरिक शुद्ध की क्रिया में आप अगर नियमित इसको करते हैं तो नियमित जैसे तमाम चीजें आप करते हैं शारीरिक शुद्धि के लिए, उसी में ये भी एक है। और इसको भी आप एक ऐसी मात्रा में करें जो कि ऋषियों ने निर्धारित की है। तो आइए इन दो बातों का ध्यान रखिए और अपने पारंपरिक जो शास्त्रोक्त है, जो योग की ऑथेंटिक बुक्स में जिसके बारे में विधि बताई गई है, उसके अनुसार आप इसका अभ्यास करिए। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करिए। कोई उत्तेजना में आकर के या अति उत्साह में आकर के आप बहुत अधिक कर लेंगे और उससे आपको बहुत अधिक लाभ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए अपने समय को देखते हुए जितना भी आपके पास समय है उसमें थोड़ा समय निकालिए और इत्मीनान से शांति के साथ बैठकर, जिस तरह से हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, अन्य किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं, वैसे ही श्वास की क्रियाएं आपके भीतर जो शिव तत्व है, जो ईश्वर विद्यमान है, जो प्राण तत्व है, उसकी आप इनके माध्यम से आराधना कर रहे हैं। इस भाव के साथ आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। तो इसमें देखिए बिल्कुल आराम से आप बैठ जाइए, कहीं पर कोई तनाव मत रखिए, न तो शरीर में कोई अकड़न हो, न कंधे में कोई खिंचाव हो। कई बार हम देखते हैं लोग एकदम ऐसे होकर के बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल आराम से बैठिए, कहीं भी शरीर में खिंचाव न हो, तनाव न हो, अकड़न न हो। और अपनी स्पाइन को, मेरुदंड को, रीढ़ को आप सीधा रखिए और अपनी आंखों को इतनी सहजता के साथ बंद करिए कि आंखों के चारों तरफ और पूरे चेहरे पर आपके कोई तनाव न हो। श्वास की क्रिया, कपालभाति की क्रिया करते समय भी आपके पूरे शरीर में भी कोई तनाव न आए। ये श्वास की क्रिया है जो पेट और नासिका से संबंधित है। तो केवल यही दो प्रभावित हो तो ज्यादा आपके लिए श्रेयस्कर होगा। तो आइए इसका अभ्यास करें। अपने हाथों को अपने घुटनों पे आराम से रख लें, जिस भी थोड़ा सीधा भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए कि आपके कंधे बिल्कुल सामान्य स्थिति में रहें, कोई तनाव उनमें न हो, रीढ़ सीधी रहे और आंखें आराम से बंद रहें। इसके बाद आप स्टमक से श्वास को आपको बाहर की ओर फोर्सली एक्सेल करना है। बस केवल जैसे आपको फेंकना है बाहर की ओर श्वास को, थोड़ा झटके के साथ। ऐसा झटका भी नहीं कि आपका पूरा शरीर हिल जाए, केवल ऐसा झटका कि जल्दी से सांस बाहर की ओर चली जाए। जब बाहर सांस जाएगी तो पूरे इस एरिया में, लंग्स में, स्टमक में एक वैक्यूम क्रिएट होगा और वो बाहर से सांस को सक करेगा। तो आपको सांस लेने में ज्यादा जोर नहीं लगाना है, लेकिन बाहर करने में थोड़ा फोर्स करना है। और एक बार में आप केवल, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप केवल 30 से 40 ब्रीदिंग ही करिए। और अगर आप करते रहे हैं तो आप इसको 70-80 ब्रीदिंग तक करिए।
उससे ज़्यादा एक स्ट्रेच में आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा मन है तो आप इसको ब्रेक करके 70-80 पे फिर दोबारा आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देख लें, हम संक्षेप में आपको 15-20 ब्रीदिंग करके बताते हैं। ये 20 ब्रीदिंग का मैंने अभ्यास किया है। और दूसरी चीज, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि आप करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपकी सांस बहुत तेज हो गई है, या ऐसा तो नहीं कि आपको थकान महसूस हो रही है। ये अगर है तो इसका मतलब है कि आपने सही से इसका अभ्यास नहीं किया है। और करने के बाद बिल्कुल मन शांत हो जाए, श्वास की गति एकदम कम हो जाए, तब आप समझिए कि आपका कपालभाति क्रिया का अभ्यास बिल्कुल बढ़िया हुआ है। तो ये कपालभाति का अभ्यास है, और इसी में हम आगे चल के और क्या चीजें इसके साथ हम जोड़ सकते हैं और इसके प्रभाव को अधिकतम बना सकते हैं, उसकी चर्चा, उसका अभ्यास हम आपके साथ करेंगे। तो आप इसे देखें, इसका अभ्यास करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप हमें अपना अनुभव, अपना सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। अपने सुझाव भी दें, और आप क्या चाहते हैं और किस चीज़ पर हम आपके बीच में वीडियो रखें, इसके बारे में भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम इसी सीरीज के दूसरे प्राणायाम की चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।